चलिए इस क्रम में इस तीसरे दृश्यांश में आपका स्वागत है। एहतराम, इस्तकबाल। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। लेखिका भी जब सामाजिक जड़ता के कारण अपने आप को अकेला पाती है तब मेहनत एवं एकनिष्ठता से उस सड़ांध भरे समाज में मौलिक परिवर्तन लाने की खातिर जुट जाती है। परिणाम उसका सिर ऊंचा कर देता है। क्या बात है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये सब हम आगे वाले पन्नों में पढ़ेंगे। रेणु की कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद लेखिका का जब विवाह हुआ तब इन्होंने जो इधर इस स्लाइड में मेरे दाहिनी ओर है और बाईं ओर जो है सो आप जान ही रहे हैं, सानिया मिर्जा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जरूरत होती है तब आदमी को किसी वस्तु की कमी महसूस होने लगती है कि अच्छा यह चीज होती तो ऐसा होता। जब इनका विवाह हुआ इन्होंने लिखना शुरू किया अपने पति के साथ। ये रांची के एक बहुत ही पिछड़े इलाके में गई, बहुत ही पिछड़े इलाके में। उस इलाके में जाकर इन्होंने देखा क्या कि यहाँ तो बहुत समस्या है भाई। वहां जो फिल्में देखने जाते थे वहां सामाजिकता इस तरह की थी, आपको आश्चर्य लगेगा। जो फिल्में देखने, पति पत्नी फिल्में देखने जाते थे तो पति जाता था, पुरुष वाले दो दर्जे बने हुए थे, पुरुषों के लिए अलग भाग और महिलाओं के लिए अलग भाग। तो पुरुष जितने थे सब अपने दर्जे में बैठते थे और पत्नी होती थी वह दूसरे दर्जे में बैठती थी महिलाओं के साथ। जैसे नवरात्रा में होता है कि इधर से पुरुष जाएंगे उधर से महिलाएं जाएंगी, इस तरह से सिनेमा हॉल में इस तरह से। बताइए। खैर, तो वहां इन्होंने देखा कि ये तो बहुत बुरी स्थिति है ना। सामाजिक जो है सो क्रांति लानी होगी। क्रांति यानी विशेष स्तर पर जो बदलाव होता है वह। बहरहाल इन्होंने वहां की महिलाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। उनमें उन्होंने शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और तब उनमें नाटक की रुचि पैदा कर दी। नाटक कैसे करते हैं। और जो महिलाएं अपने पति के साथ फिल्म देखने जाने के बावजूद अलग दर्जे में बैठकर फिल्म देखती थी, उसी इलाके में इन्होंने ऐसी क्रांति उत्पन्न कर दी, ऐसी क्रांति फैला दी कि वहां महिलाएं दूसरे मर्दों के साथ स्टेज पर नाटक करने लगी, पति पत्नी की भूमिकाएं करने लगी। इस तरह से नाटक करना बुरा नहीं है ना, ये तो एक्टिंग है, अभिनय है। मतलब इतना जो है सो वहां बदलाव आ गया, इतना बदलाव, इतना परिवर्तन इन्होंने उत्पन्न कर दिया वहां। ये ऐसे नहीं होता अकेले दम। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि जबे तोर डाक सने के वो ना आसे तबे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यह भी कहा गया है। लेकिन आप में यदि दम है, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कि नहीं। तो वही चीज है, आप खम यानी ताल ठोक कर भिड़ जाएगा तो कोई समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। लेखिका भिड़ गई और वहां उसने सामाजिक जो समरसता है वह बरकरार रखा, वह कायम रखा, वह उत्पन्न कर दिया और उसके बाद उसे बनाए रखा, है ना। और महिलाओं में इतनी जागृति आ गई कि अपने पति को तो भूलिए, बड़े बड़े स्टेजों पर जा जाकर नाटक करने लगी और वहां का पूरा परिवेश ही बदल गया और सबने इन्हें दाद दी, सबने इनका अभिवादन किया। यह होता है। एक और है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। लेखिका भी जब सामाजिक जड़ता का मतलब क्या होता है। जड़ता का मतलब होता है मैं लिख रहा हूं, हाँ, जड़ता का मतलब क्या होता है। जड़ की तरह जहां ज्यों का त्यों रह जाना, न हिलना न डुलना, कुछ नहीं करना। जड़ता के कारण अपने आप को अकेला पाती है तब मेहनत एवं एक निष्ठता से, वही एक निष्ठा एक भाव से उस सड़ांध भरे समाज में मौलिक परिवर्तन लाने की खातिर जुट जाती है। मौलिक यानी मूल परिवर्तन लाने की खातिर जुट जाती है। परिणाम उसका सिर ऊंचा कर देता है। इसी तरह एक बार जब ये गई आगे है तो पढ़ाई लिखाई के लिए इन्होंने ताल ठोक कर भिड़ना, वहां जो माफिया जो थे शिक्षा माफिया उनके साथ उलझना इन्होंने एकदम उचित समझा और ये उलझ गई और उलझकर इन्होंने वहां भी सफलता प्राप्त की। समाज के बुर्जुआ
बुर्जुआ, समाज के बुर्जुआ कहे जाने वाले लोग जब अपना कर्तव्य अपनी बिरादरी के लिए सुरक्षित रख लेते हैं तो मानवता कहीं असुरक्षित हो जाती है और न्याय किसी कोने में सिसकने लगता है। क्या है बुर्जुआ? देखिए, बुर्जुआ शब्द जो है, बुर्ज समझते हैं ना, बुर्ज, बुर्ज खलीफा आपने सुना होगा। बुर्ज का मतलब होता है ऊंचा पदार्थ, ऊंची चीज। बुर्ज यानी ऊंची चीज, बुर्ज यानी सबसे ऊंची चीज जो होती है, चाहे लंबाई में हो, ऊंचाई में हो, जैसे भी हो, सबसे ऊंची चीज बुर्ज है। ठीक है, बुर्ज, बुर्जुआ। अच्छा, बुर्ज जो उआ, उआ जो है वह प्रत्यय है। बुर्जुआ, बुर्जुआ यानी ऊंचाई से जो जुड़ा हुआ हो, अर्थात समाज में जो धनी, जो दबंग और जो बहुत ही धनाढ़ लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, है ना, जो सोचते हैं कि हमारे दम पर ही समाज पलता है, जो अपने से मतलब जो एकदम उच्च धनी वर्ग जो होता है, खूब पढ़ा लिखा भी हो, खूब पैसे वाला भी हो और समाज को अपनी उंगलियों पर नचाने का दमखम जो रखता है। हालांकि समाज किसी की उंगलियों पर नाचता नहीं है, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो समाज में ऊंचे तबके का होता है, ऊंची मान मर्यादा वाला होता है, ऊंचे मान सम्मान वाला होता है, जिसका दबदबा समाज पर होता है, उसको बुर्जुआ बोलते हैं। रसूखदार, दबंग, आप बोलिए ना इस भाषा में, दबंग, ठीक है, वो बुर्जुआ है। अच्छी भाषा में उसे बुर्जुआ कहा जाता है। तो समाज के बुर्जुआ, तो आप समझ गए, समाज के बुर्जुआ कहे जाने वाले लोग जब अपना कर्तव्य अपनी बिरादरी के लिए सुरक्षित रख लेते हैं तब मानवता कहीं असुरक्षित हो जाती है और न्याय किसी कोने में सिसकने लगता है। मतलब रांची से निकलकर इनके पति का जब स्थानांतरण हुआ तो ये बेंगलुरु के किसी एकदम, वहां भी बहुत पिछड़ा इलाका था, वो रांची से भी पिछड़ा इलाका था, बहुत पिछड़ा इलाका था। तो उस पिछड़े आदिवासी इलाके में क्या होगा भाई, तो वहां इनके छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्होंने देखा तो वहां एक पादरी थे, पादरी के पास गए और वहां मिशनरी के स्कूल होते हैं, उस स्कूल में इन्होंने कहा कि आप यहाँ हमारे बच्चों को भी नामांकित करवाइए, हमारे बच्चे आएंगे। लेकिन उनका तो अपना एक ध्येय होता है कि जी नहीं, हम तभी अपने बच्चों को, तभी आपके बच्चों को लाएंगे जब आपके बच्चे क्रिश्चियनिटी, मैं यहाँ धार्मिक बातें नहीं कर रहा, जो होता है सो बोल रहा हूं, जब आप ईसाइयत अपना लेंगे। तो इस पर यह तैयार नहीं हुई और कहा क्या कि देखिए, पढ़ाई पर तो सबका हक है, इसमें ईसाइयत अपनाने की क्या जरूरत है ना, आप बच्चों को भगवान का रूप मानकर पढ़ा सकते हैं। तो इस पर क्या कहा उस पादरी ने, जो पादरी है समाज का जो है सो एक वो फादर कहा जाता है उसे आदर के साथ, क्या कहा पादरी ने कहा कि यह आपकी समस्या है, आप जाने, या तो ईसाइयत स्वीकार कीजिए तब आपके बच्चे पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, आप देख लीजिए फिर। अब देखिए क्या किया इन्होंने वहां भी ताल ठोका और अपने दम पर वहां जो महिलाएं थी उन महिलाओं से इन्होंने गठजोड़ किया, उन महिलाओं को मिलाया और फिर वहां एक छोटी सी जो पाठशाला होती है, प्राइमरी यानी कि एकदम प्राथमिक पाठशाला जो होती है, वो प्राथमिक पाठशाला खोली छोटे छोटे बच्चों के लिए, हाँ, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, स्टैंडर्ड 1, 2, 3 के लिए, 1, 2, 3 के लिए, और वहां 5वीं तक की कक्षा इन्होंने खोली और खुद ही पढ़ाने लगी। और वहां जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी उन्हें, और वहां इन्होंने जितनी दक्षिण भारतीय भाषाएं होती हैं, खासकर वहां कर्नाटक है तो कन्नड़, हाँ, तमिल, तेलुगु, मतलब दो भाषाएं इन्होंने सीख ली वहां। अब देखिए, वहां विदेशी भाषाएं सीखी और उसके बाद हिंदी, अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं वहां पढ़ाने लगी है। बाद में वह स्कूल इतना तगड़ा हो गया कि अब वहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। इन्हीं का बनाया हुआ है, मृदुला गर्ग जी का, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, मृदुला गर्ग जी का बनाया हुआ विद्यालय है। और फिर वहां से आ गई, तो एक मिसाल कायम की जाती है। और तब उदित होती है एक महाशक्ति, जो किसी युग में कोई वीरांगना तो किसी युग में मृदुला गर्ग इस पाठ की लेखिका के रूप में पहचानी जाती है। अकेले दम पर शिक्षा माफियाओं को धता बताते हुए अपने और अन्यान्य बच्चों की खातिर विद्यालय खोलना, पाठन के लिए दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखना पानी पर लकीर खींचने जैसा दुष्कर है, परंतु हमारी लेखिका ने कर दिखाया। यानी जब कोई ताल ठोक कर भिड़ जाता है, माफियाओं को धता बता देता है। धता बताना यानी नकार देना, अवहेलना मतलब अनदेखा कर देना, कुछ न समझना, उनकी हस्ती को ठुकरा देना, है ना, उनकी हस्ती को कुछ न बदना अपने सामने, अपनी शक्ति के सामने, सामाजिक शक्ति के सामने, अपनी शक्ति यानी घमंड नहीं, सामाजिक एकता और समरसता के सामने, बहरहाल। और तब उदित होती है एक महाशक्ति, राक्षसों का वध करने के लिए माता दुर्गा आई। उसी तरह
है ना, अशिक्षा, अन्याय और उस तथाकथित पादरी जो समाज का पथ प्रदर्शक होता है, उसके घमंड को तोड़ने के लिए इन्होंने भी ताल ठोका और वहां की महिलाओं के साथ मिलकर एक प्राथमिक पाठशाला खोली। और जब कोई ऐसा काम करता है तो उसे वीरांगना, वीरांगना मतलब वीरांगना, वीर का मतलब होता है, देखिए वीर मतलब सिर्फ तलवारबाजी या बंदूक चलाने वाला या सैनिक ही नहीं वीर होता। वीर का मतलब होता है जो अपना कर्तव्य पालन करने से पीछे ना हटे, किसी भी कीमत पर नहीं, कभी नहीं, उसे वीर बोलते हैं। तो वीरांगना, अच्छा, अंगना, अनुस्वार गौ और दंत न आकार, अंगना, अंगना का मतलब होता है, एक होता है अंगना, अंगना वह हो जाता है चंद्रबिंदी, ठीक है ना, अनुनासिक, अनुनासिक अ पर चंद्रबिंदी नहीं बोलते, याद रखिएगा, उसे हम सिर्फ अनुनासिक बोलेंगे। अनुनासिक अ पर बिंदी, अ पर चंद्रबिंदी नहीं बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे, और दूसरे को अनुस्वार बोलेंगे, ठीक है, ये समझिएगा, यही अंतर होता है। लोग बोल देते हैं अ पर चंद्रबिंदी, हे भगवान, अ पर चंद्रबिंदी नहीं, अ यानी कि अनुनासिक बोलिए वो अ पर ही आएगा, अनुनासिक कहाँ लिखा जाएगा, अ पर ही आएगा, अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक गौ और दंतना आकार, अंगना, इसका मतलब होता है घर के आगे पीछे फैला हुआ स्थान। और एक होता है अंगना, यानी अनुस्वार गौ और दंतना आकार, अंगना, अंगना का मतलब होता है, अनुस्वार डाल दीजिए तो कितना अंतर हो जाता है, यानी युवती। तो वीरांगना, वीर हो जो युवती, माता ये जैसे है, माता दुर्गा है, माता कालिका है, ये सब वीरांगनाएं हैं, महावीरांगनाएं हैं, है ना, माता सरस्वती है, माता लक्ष्मी है, और इधर देखिए रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, चांद बीबी है ना, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, रजा सुल्तान रह चुकी हैं, तो ये वीरांगनाएं हैं। तो किसी युग में कोई उन्हें वीरांगना बोलता है और किसी युग में उसी वीरांगना को हम मृदुला गर्ग के नाम से जानते हैं, जिन्होंने दो दो जगहों पर सामाजिक परिवेश को ही बदल दिया, सामाजिक आमूलचूल परिवर्तन उत्पन्न कर दिया, जिन्होंने अकेले दम पर शिक्षा माफियाओं को धता धता बताना, यानी धता बताना, यह एक मुहावरा है। धता बताना अर्थात अनदेखा करना, उनके महत्व को अस्वीकार करना, ठेंगा दिखाना बोलते हैं। ठेंगा, जब ये मुहावरा है, ठेंगा दिखाना यानी कुछ न करना, कुछ उसके महत्व को स्वीकार न करना, अपने और अन्यान्य बच्चों की खातिर विद्यालय खोलना और पाठन के लिए यानी पढ़ाने के लिए दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखना, यह सचमुच पानी पर लकीर खींचने जैसा दुष्कर है। पानी पर लकीर खींचना यह भी मुहावरा है, पानी पर लकीर खींचना यह मुहावरा है। पानी पर लकीर खींच पाइएगा? नहीं पाइएगा। जैसा दुष्कर है, दुष्कर यानी कठिन, दुष्कर यानी कठिन, परंतु हमारी लेखिका ने कर दिखाया, हमारी लेखिका ने वह कर दिखाया। मुझे लगता है यह पाठ समाप्त हो गया है, और हाँ अब नहीं है तो मैं फिर ले आया इसे। ये आखिरी स्लाइड है। तो बच्चों यही चीज है, गौर देखिए, पाठ पर ही, पाठ सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा जाता, पाठ की बात सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि बस टाइम पास करना है, पढ़ लेना है, काम कर लेना है, खत्म करो। उसे सीखिए। क्या सीखा नानी जी, है ना, यानी जब न बोलने का मन हो, जब न बोलना हो तो न मत बोलो, और यदि बोलने का मन हो तो खुलकर बोलो। मरते समय उन्होंने कह दिया, जिम्मेदारी किसी को सौंपनी हो तो खुलकर बोलो, शर्माओ मत, ठीक है। पहली बात, माँ सदा सत्य बोलती थी और चुगली नहीं करती थी, और घर का कोई काम नहीं करती थी, फिर भी उन्हें आदर सत्कार प्राप्त था। यानी कि चुगली ना करो, सदा सत्य का निर्वहन करो, सत्य का पालन करो। उसके बाद परदादी, जिन्होंने अपने भोलेपन से और अपने स्नेह से, अपने विश्वास से एक चोर को भी बेटा बना लिया और उसे रख लिया अपने यहाँ बेटा बनाकर, है ना। अर्थात किसी को सिर्फ उपदेश मत दो, सुधारने का यदि तुम्हारे पास कोई उपाय है तो वह भी बताओ, और उसे सुधारने के लिए कहो, उसे मौका दो। नौकरी, कहीं नौकरी करो, कहाँ करेगा, उसे नौकरी दो। यदि तुम्हें है वह शक्ति, तुम्हें है वह ताकत, उसे नौकरी दो। जैसा कि परदादी ने कहा, बेटा यहाँ सब खाते पीते हैं, तुम रहो, बेटा बनकर रहो, खेती करो, खेती बाड़ी करो, रहो। और वह रह गया चोर, सुधर गया उसका जीवन। यही होता है। और फिर रेणु जो हर बात को, यहाँ उसकी बात इस तरह से ली जाएगी कि वह हर बात को व्यावहारिकता की कसौटी पर कसकर देखती थी, बेमतलब का काम वो करना नहीं चाहती थी, यह है। हालांकि उसमें थोड़ी जिद थी, खैर, लेकिन लेखिका प्रभावित हुई, और अंत में खुद लेखिका, इससे तो पूरा समाज प्रभावित है, जिसने वहां महिलाओं में इतना परिवर्तन उत्पन्न कर दिया कि सामाजिक क्रांति उत्पन्न कर दी कि महिलाएं वहां अपने पति
की तो बात जाने दीजिए, दूसरे दूसरे पुरुषों के साथ नाटक करने लगी। और यहाँ तो इन्होंने एक पाठशाला ही खड़ी कर दी, एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह एक पाठशाला, समानांतर सरकार की तरह एक पाठशाला ही खोल दी, और वहाँ तमाम गरीब गुरबे और छोटे छोटे बच्चे या कामकाजी महिलाओं के बच्चे वहां पढ़ने लगे। आज वो विद्यालय बेंगलुरु में किसी जगह पर है, आज खूब नामी गिरामी विद्यालय हो चुका है। तो हमें यही बात सीखनी है। हमें इन सब पाठों से जो अच्छाई हमें मिलती है, जो संदेश हमें मिलता है, वो संदेश सिर्फ पढ़कर भूल जाने के लिए नहीं है, जीवन में उतारिए। इसलिए मैंने, देखिए मैडम क्यूरी की तस्वीर है ना, तो इन्होंने भी क्या दमखम दिखाया, क्या कहूँ, सब जानते हैं। तो अपने आप को इन उपदेशों से युक्त रखिए, अपने मनों में, अपने दिलों में इन उपदेशों को भरिए और व्यवहार में लाइए, तभी आपकी पढ़ाई सार्थक होगी, आपका भविष्य, आपका मुस्तकबिल, यानी कि भविष्य उर्दू में मुस्तकबिल बोलते हैं, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मन से पढ़िए।